नमस्कार दोस्तों, जवाल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी वर्सेस बैंक, एसएससी और बैंक के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम बात करेंगे कि आपको एसएससी और बैंकिंग में से किसको चूज़ करना चाहिए। ठीक है, दोनों के बारे में मैं बताऊंगा कि एसएससी और बैंक। देखिए, बैंक में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, ठीक है दोस्तों, तो ही आप बैंकिंग के फॉर्म भर सकते हैं। एसएससी के आप फॉर्म जो है 10th और 12th बेस पर भी भर सकते हैं अगर आपने 10th और 12th कर रखी है। लेकिन बैंकिंग के फॉर्म अगर आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है तो ही आप भर पाओगे। यानी कि आप अभी 12th आपने कर ली है, आप ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर में हो और आप तैयारी करने की सोच रहे हो, तो आप जो है या फिर आप एग्ज़ाम गवर्नमेंट एग्ज़ाम देने की सोच रहे हो, तो आप जो है 10th और 12th बेस पर ही फॉर्म भर पाएंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं, आपने पहले से ही बना लिया है, आप ग्रेजुएशन में आप बीकॉम कर रहे हैं, जैसे काफ़ी स्टूडेंट जो बीकॉम के होते हैं, या फिर बीएससी भी हो या बीए भी आप कर रहे हो, और आप चाहते हैं कि मैं बैंकिंग की तरफ जाना चाहता हूँ, तो आप पहले से ही तैयारी कर लीजिएगा। आप पूरी अपनी कैलकुलेशन पर काम करिएगा। दो फायदे देखिए मैं आपको बताता हूँ। जो बैंकिंग है ना, उसका सिलेबस आपका क्या रहने वाला है और एसएससी का क्या रहने वाला है, इसको भी आप चेक कर लीजिएगा अच्छे से। एसएससी के अंदर आपके 4 से 5 सब्जेक्ट अब हो चुके हैं, और बाद में जो है पैटर्न भी आपको इसमें टाइपिंग वगैरह भी अब सीखनी पड़ेगी। बैंक का सिलेबस में जो है आपको मैथ जो है ईजी आता है। देखिए, मैथ की अगर हम बात करें तो इसका बैंक का मैथ ईजी आता है और एसएससी का मैथ थोड़ा हार्ड आता है। रीजनिंग की बात करें तो बैंकिंग की रीजनिंग आती है ज़्यादा हार्ड और एसएससी की रीजनिंग आती है आसान। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो इसमें इंग्लिश में आपको जो है दोनों में ही ठीक आता है। बैंकिंग में अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा आपका PQRS जो पैराजम्बल है, क्लोज टेस्ट और आपके फिल इन द ब्लैंक्स, इन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। इधर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको वोकैब पर भी ठीक ठाक फोकस होता है। ठीक है, बातें तो सब कुछ इसमें भी हैं और उसमें भी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा पैसेज वगैरह ज़्यादा आ जाते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा सबसे पहले तो कि आपको क्या, किस फील्ड के अंदर आप जाना चाहते हैं। अगर देखिए कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए जैसे बोथ लेग से ज़्यादा प्रॉब्लम के स्टूडेंट हैं, ठीक है, बोथ आर्म से स्टूडेंट ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं बैंकिंग की तैयारी उनके लिए अच्छी रहेगी। क्योंकि उनको बैंक से वो रूबरू भी हैं कि किस तरीके से काम करना है, कहाँ उनको जॉब मिलेगी। जॉब जो है बैंक में आपको अपने आसपास ही मिल जाएगी। मान लीजिए आपने रूरल बैंक जैसे आरआरबी बैंक से आपने फॉर्म भर लिया, तो आपको अगर आपके गांव में भी बैंक है या आपके आसपास बैंक है तो वहीं आपको मिल जाएगा, आपको कहीं ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़े। यहीं अगर एसएससी की बात करें तो एसएससी में आपको मुंबई तक भी पोस्ट मिल सकती है। तो बैंक में ये है, बैंक में सारा सारा काम डेस्क जॉब का है। यहाँ पर काम थोड़ा सा फील्ड वगैरह का भी हो जाता है। यहाँ पर आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें तो OL BL को लास्ट में जा करके देखना ही पड़ सकता है। बैंक में ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं, सभी तरीके के स्टूडेंट को लिया जाएगा। तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। वैकेंसीज़ की बात करें तो फिलहाल जो है वैकेंसीज़ वैसे हैं। अभी की बात करें तो अभी तो एसएससी की तो आपने वैकेंसीज़ देखी होंगी, ज़्यादा वैकेंसीज़ आ रही हैं। लेकिन कंपैरिजन अगर दोनों में किया जाए वैकेंसीज़ का, तो बैंक में भी वैकेंसीज़ कम नहीं है, लेकिन थोड़ी थोड़ी वैकेंसीज़ आती हैं। एक ही एग्ज़ाम की आप तैयारी करोगे तो काफ़ी एग्ज़ाम आप बैंक में दे सकते हो, और हर साल आपका आता है। एसएससी में क्या होता है, काफ़ी टाइम बाद भी आपकी वैकेंसीज़ आती हैं, लेकिन बैंक में क्या होता है, जल्दी प्रोसेस होता है। अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में आपके जून से फॉर्म निकलने स्टार्ट हो जाते हैं हर साल। ऐसा नहीं है कि एक साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले कई सालों से आप देख लीजिएगा, और दिसंबर तक फॉर्म आते हैं। ये एक झड़ी सी कह लीजिएगा बैंक की लगती है, जून से लगा करके दिसंबर तक, और आपको जनवरी से लगा करके अप्रैल के बीच में आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है बैंक के अंदर। बैंक का इतना अच्छा सिस्टम है, लेकिन थोड़ी वैकेंसीज अभी कम आ रही है कुछ सालों से। कभी ज़्यादा भी आ जाती है, कम भी आ जाती है, लेकिन ठीक है। बैंक की अगर आप तैयारी करना चाहोगे, और मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आपको यार प्रॉब्लम ज़्यादा है तो बैंक की आप तैयारी कर लीजिएगा, ठीक रहेगा। वहीं एसएससी की बात करें तो आप वैकेंसीज़ को देख करके जा सकते हैं। बाकी रेलवे की वैकेंसीज़ तो अभी आ नहीं रही। एसएससी की से फ़ायदा आपको ये है, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो, कि आपको जो है सभी एग्ज़ाम्स के अंदर, अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो तो सभी एग्ज़ाम्स में आपको फ़ायदा होने वाला है। जैसे आप मान लीजिए सीटेट यूपीटेट की आप तैयारी करना चाहेंगे, किसी टीचिंग एग्ज़ाम की, स्टेट गवर्नमेंट की आप तैयारी करना चाहेंगे, और बाकी अदर आप रेलवे की तैयारी करना चाहेंगे, तो ये आपके लिए फिर थोड़ा सेफ रहता है एसएससी की तैयारी अगर आप करते हो। वहीं आपका सपना पूरा बैंकिंग को लेकर के है, तो फिर आप जो है अपना बैंक के ऊपर ही पूरा फोकस कीजिएगा। बैंकिंग में आपको जो है जॉब ये तो नहीं कह सकते कि जल्दी मिल जाएगी, लेकिन अगर हाँ आपकी
मैथ की स्पीड, कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है ना, भले ही आपको इतना मैथ ना आता हो जितना इसमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ आपको पूरा एडवांस मैथ का भी पूरा पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे बैंक में ऐसा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बैंक में कैलकुलेशन के ऊपर ज़्यादा काम होगा, जैसे डीआई में कैलकुलेशन के ऊपर काम होता है। डीआई में सारे का सारा जो है पेपर इजी आएगा, लेकिन स्पीड मांगता है बैंक, ठीक है। वहीं रीजनिंग में आपको जो है पजल वगैरह दी जाएगी, जिससे कि आपके दिमाग चेक होता है, नॉलेज चेक होती है आपकी, ठीक है, आप कितना स्पीड में काम कर रहे हैं। वो यहाँ पर आपको रट्टा भी मारना पड़ेगा, इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी बैंक में, ठीक है। एसएससी में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ेगी, लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है, बैंकिंग के कंपैरिजन। एसएससी में वोकैब याद करना है, फॉर्मूले, अलजेब्रा के फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री और सब, बाकी भी जीके भी पूरा रिवाइज करना है। इंग्लिश में रूल वगैरह याद करने हैं काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पर आप रूल और वोकैब थोड़ा कम भी कर लोगे अगर, तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है बैंकिंग के अंदर। और आप अगर कहीं ना कहीं जॉब भी कर रहे हो, बैंक की तैयारी करना चाहते हैं, तो बैंक की तैयारी आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस का ज़्यादा खेल होता है, ठीक है दोस्तों। जो भी आपको ठीक लगे, बस मैं तो थोड़ा कंपैरिजन बता रहा था। हाँ, कुछ दिव्यांगजन ऐसे होते हैं जो कि एसएससी में सिलेक्शन लेने के बाद भी ज़्यादा दूर चले जाते हैं और उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो वो लोग भी बैंकिंग की तरफ आ सकते हैं और बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।